नमस्कार, मैं अनिकेत V24 तास की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ऑनलाइन ही होगी नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा। प्याज के फिर से बढ़े दाम, लोग हो रहे हैं परेशान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना हालांकि कम होने का दावा हर जगह किया जा रहा है, लेकिन जाते हुए इस कोरोना के काल में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी चपेट में आ गए हैं। ये जानकारी खुद गृह मंत्री ने दी है। वे इस समय राज्य के दौरे पर है। हाल ही में एनसीपी ने पारिवारिक संवाद यात्रा शुरू की थी। इसी के चलते उन्होंने गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और नागपुर जिले के कार्यकर्ताओं की बैठकों में भाग लिया था। इसी बीच उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उन्हें पता चला कि वे कोरोना पॉजिटिव है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह स्वस्थ है और उन्होंने ये भी अपील की कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं उन्हें अपना टेस्ट करवाना चाहिए। लॉकडाउन के पहले शहर बसों में यात्रा करने वाले विद्यार्थी और आम नागरिकों ने आपली बस के लिए ट्रैवल्स पास बनाया था, पर कोरोना के कारण शहर बस में सर्विसेज बंद हो गई थी, जिस कारण पास धारकों को उसका उपयोग नहीं कर पाए थे। पर अब शहर बस शुरू हो चुकी है। परिवहन सभापति नरेंद्र बोरकर ने कहा है कि कोरोना के पहले निकाले गए पास को जितने दिनों की यात्रा नहीं की गई थी, उतने दिनों की यात्रा अब शहर बसों में पुराने पास के आधार पर कर पाएंगे। नागपुर शहर के अंकित पाटिल को इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंटरनेशनल जर्नल INSC की ओर से रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड को पाने वाले अंकित सबसे कम उम्र के युवा प्रतिभागी है। अंकित को अपने रिसर्च को जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप व अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिलने वाला है। एक बार फिर प्याज ने लोगों की आंखों से आंसू निकालना शुरू कर दिया है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। लाल और सफेद प्याज दोनों की कीमतों में पिछले हफ्ते की तुलना में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। थोक बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण रिटेल बाजार में दुगनी कीमत में प्याज बेचा जा रहा है। ऐसे में आम लोगों को इससे खासा दिक्कत होना लाजमी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में पड़े नागपुर यूनिवर्सिटी ने आखिरकार ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुन लिया है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद बीच में लटके विद्यार्थियों के लिए अब आगे की प्रिपरेशन करना और आसान हो जाएगा। दरअसल उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्रालय एट नागपुर के उपक्रम के तहत ये निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी और बताया कि यूनिवर्सिटियों को विंटर्स एग्जाम के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन का विकल्प रखा गया था, जिसमें से नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन माध्यम चुना। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है। किसान अब भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में नागपुर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे नंबर 7 पर चक्का जाम किया। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा बोगे। आप देख रहे हैं V24 तास। आज अपन पहुँचे हैं इंदिरा स्क्वायर पे। एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसान कायदा रद्द करो। आज हमारा मुद्दा है, देश में जो मोदी जी ने 3 काले कानून लाए हैं, इन काले कानून के विरोध में ये देश की जनता किसान के रूप में हम नागपुर शहर के इंदिरा मैदान में खड़े हैं। ये आंदोलन जो है किसान भाइयों के हक में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं हम। और ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में पिछले 75 दिनों से शुरू है। जो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों के ऊपर हमारे किसान भाई वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिनमें से 200 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं और 26 जनवरी के बाद 100 लोग हमारे लापता हैं। और ये जो मोदी जी ने 3 काले कानून लाए हुए हैं, उनको रद्द करने के लिए हमारी मांग है। जो किसान भाइयों की मांग है वही हमारी मांग है। जिस जनता ने उनको चुन के राजा की कुर्सी पे बिठाया है, और अगर राजा प्रजा की बात नहीं सुन रहा है तो वही प्रजा फिर से राजा को नीचे उतारने के लिए सक्षम है। वोट बैंक में ताकत है। आने वाले चुनाव में ये किसान आंदोलन इनकी जड़ों में बैठ जाएगा और बीजेपी का देश से पतन होगा। हम ये किसान जो हमारे भाई हैं, जो अन्न उगाता है, जिनके जरिए हमें अनाज मिलता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी आवाज़ में आवाज़ उठाएं और हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं। ऑटो चालकों के लिए GPO की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में GPO की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट विदर्भ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष विलास भालेकर थे। उन्होंने GPO के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए कहा कि आमतौर पर सरकारी तंत्र आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में GPO की ये पहल स्वागत योग्य है। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में ऑटो चालकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्ष वसुंधरा गुल्हाने ने GPO की विभिन्न सेवाएं जैसे पोस्ट के अलावा चालू खाता, बचत खाता, बीमा योजना और पेंशन योजना जैसी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। आज यहाँ पे भारतीय डाक विभाग की जो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, इनके द्वारा जो हमारे ऑटो चालक हैं, इनके लिए करंट अकाउंट ओपनिंग इसका एक हमने कैंप जैसा आयोजन किया है। उसी के साथ ही भारतीय डाक विभाग की जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम है, वैसे ही RD की स्कीम है,
सार्वजनिक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नागपुर शहर के तमाम ऑटो रिक्शा चालकों को मेरा आह्वान है कि पोस्ट ऑफिस ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है, जिसके माध्यम से आज हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपनिंग का एक मौका मिला है। आज हम अगर किसी बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये रख के अकाउंट खोलना पड़ता है, और हमारे ऑटो रिक्शा चालकों के पास अगर 1000 रुपये ना हो वो अकाउंट नहीं खोल सकता। आज पोस्ट ऑफिस ने एक अच्छी सुवर्ण संधि दी है हमारे ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कि भाई आप जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलिए, और वो भी करंट अकाउंट खोलिए। विधानसभा अध्यक्ष पद से गुरुवार को इस्तीफा देने के बाद नाना पटोले इनको महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बनाने के साथ ही गुटबाजी खत्म करने का भी वो प्रयास करेंगे। मनपा के उद्यानों में जाने के शुल्क पर आम जनता को बड़ी कामयाबी मिली है। मनपा ने 69 उद्यानों में प्रवेश पर शुल्क वसूलने का निर्णय लिया था। स्थायी समिति ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसे नाराज शहर के जागरूक नागरिकों ने अपना जोरदार विरोध जताया था, जिसका असर ये हुआ कि सिर्फ 3 दिनों में ही स्थायी समिति ने अपना मंजूर प्रस्ताव वापस ले लिया और नए प्रस्ताव पर जोर देने की तैयारी की है। पेट्रोल और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने सामान्य जनता की हालत खस्ता कर रखी है, लिहाजा पेट्रोल और डीजल का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल का भाव शतक पूरा करने की ओर है। वहीं इस महीने की शुरुआत में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे आम जनता काफी परेशान दिख रही है। 26 जनवरी को पेट्रोल का रेट प्रति लीटर 93.10 रुपये और डीजल का भाव 83.56 रुपये था। 27 जनवरी को ये बढ़कर क्रमशः 93.34 और 83.83 रुपये पर पहुंच गया। इसके बाद 7 दिनों तक मूल्य वृद्धि नहीं हुई, लेकिन 4 फरवरी को पेट्रोल 93.68 रुपये और डीजल 84.20 रुपये के रेट पर बिका। 5 फरवरी को फिर से मूल्य वृद्धि हुई और रेट क्रमशः 93.97 रुपये और 84.91 रुपये हो गए। इस बारे में विविध ग्राहक संगठनों का कहना है कि सरकार दिन ब दिन कुछ पैसों में दर वृद्धि कर छुपे तरीकों से ग्राहकों की जेब में सेंध लगा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पेट्रोल प्रति लीटर 100 रुपये और डीजल 90 रुपये में बिकेगा। डीजल की कीमत रोजाना बढ़ने से माल परिवहन का शुल्क भी बढ़ रहा है। इससे लोगों को महंगाई के चटके लग रहे हैं। ऐसी सूरत में पेट्रोल डीजल पर विविध प्रकार के कर को कम कर सरकार द्वारा इनकी कीमतें कम करने की मांग ग्राहक संगठनों ने की है। उधर इस महीने आम बजट पेश होते ही गैस कंपनियों ने 1 फरवरी को गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन बजट के बाद 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। इससे घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 771 रुपये पर पहुंच गई है। इससे लोगों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। वहीं 19 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 1650 रुपये हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।